यह कहानी डरावनी है, दर्दनाक है और रुला देने वाली है। पूरी दुनिया में डर के माहौल में है। आइए इस वीडियो को हम लोग विस्तार से जानेंगे। इस कहानी का नाम है एप्स्टीन फाइल्स। अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दुनिया की चमक दमक, राजनीति की गलियारों, अरबपतियों की पार्टियों और सत्ता के गलियारे में छिपी एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है उस शख्स की जिसने दौलत, रसूख और रिश्तों के सहारे वर्षों तक अपने गुनाहों को छुपाए रखा। उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। शुरुआती जीवन में वह एक टीचर था, लेकिन धीरे धीरे उसने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों, वॉल स्ट्रीट के बड़े दफ्तरों और अरबपतियों की महफिलों तक पहुंचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसकी पहचान एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में बनी जो बेहद अमीर लोगों का पैसा संभालता था। लेकिन उसके जीवन की असली कहानी इन पैसों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि एप्स्टीन की पार्टियों में कुछ अजीब होता है। उसके पास निजी जेट था, आलीशान हवेलियां थीं और कैरेबियन सागर में एक निजी द्वीप था जिसे लोग सेक्स आइलैंड कहने लगे थे। वहां अक्सर कम उम्र की लड़कियां लाई जाती थीं। उन्हें पैसे, नौकरी और सपनों का लालच देकर बुलाया जाता था और फिर उनका शोषण किया जाता था। इन सब के पीछे एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसकी सबसे करीबी साथी थी घिस्लाइने मैक्सवेल। वह एक अमीर परिवार से थी। समाज के ऊंचे तबके में उसकी गहरी पकड़ थी। वही लड़कियों को ढूंढती, उनसे दोस्ती करती और धीरे धीरे उन्हें एप्स्टीन के जाल में फंसा देती थी। साल 2005 में पहली बार पुलिस तक शिकायत पहुंची। फ्लोरिडा में एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उसके साथ गलत किया। जांच शुरू हुई, सबूत मिले, कई लड़कियां सामने आईं, लेकिन तभी सत्ता और पैसे का खेल शुरू हो गया। महंगे वकील, राजनीतिक संपर्क और रसूख ने मामले को दबा दिया। 2008 में एप्स्टीन को हल्की सजा मिली, सिर्फ कुछ महीनों की जेल, और वह भी आरामदेह तरीके से। दिन में बाहर जाकर काम करने की अनुमति, रात में जेल। पीड़ित लड़कियां हैरान थीं कि इतना बड़ा अपराध करके भी वह कैसे बच गया। यही वह मोड़ था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि पैसा और ताकत कानून से ऊपर भी हो सकते हैं। इसके बाद एप्स्टीन और बेखौफ हो गया। उसने अपनी पार्टियां फिर शुरू कर दी। बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार और शाही परिवारों से जुड़े लोग उसके यहाँ आते जाते रहे। वह हर किसी से दोस्ती रखता, हर किसी पर एहसान करता और हर किसी की कमजोरी जानने की कोशिश करता। कहा जाता है कि उसने कई ताकतवर लोगों के राज रिकॉर्ड किए, कैमरे, फाइलें और गुप्त दस्तावेज। यही कारण था कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। उसे लगता था कि वह अजेय है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2018 में एक अमेरिकी अखबार ने उसकी पुरानी फाइलों पर गहराई से रिपोर्ट छापी। पीड़िताओं की आवाज फिर से गूंजने लगी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे। सरकार पर दबाव बढ़ा। 2019 में आखिरकार उसे फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार मामला गंभीर था। मानव तस्करी, नाबालिगों के शोषण और साजिश जैसे आरोप लगे। न्यूयॉर्क की जेल में उसे रखा गया। पूरी दुनिया की नजरें उस पर थीं। लोग चाहते थे कि सच सामने आए, बड़े नाम उजागर हों और पीड़ितों को न्याय मिले। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अगस्त 2019 में खबर आई कि एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन सवाल उठने लगे। कैमरे खराब थे, गार्ड सो रहे थे, निगरानी में लापरवाही थी। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो सकती थी? लोगों ने कहा यह आत्महत्या नहीं, यह साजिश है। यहीं से एप्स्टीन फाइल्स की असली कहानी शुरू होती है। उसकी मौत के बाद जांच एजेंसियों ने उसके घरों, कंप्यूटरों और दस्तावेजों की तलाशी ली। हजारों फाइलें मिली, नामों की लिस्ट, उड़ानों का रिकॉर्ड, तस्वीरें, ईमेल, वीडियो। इन्हीं दस्तावेजों को बाद में एप्स्टीन फाइल्स कहा गया। इन फाइलों में कई बड़े और मशहूर नामों के संकेत थे। कुछ नेता, कुछ कारोबारी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां। हालांकि अदालत में हर नाम साबित नहीं हो पाया, लेकिन शक की सुई बहुतों पर गई। इसी बीच घिस्लाइने मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया। उस पर लड़कियों की तस्करी और शोषण में मदद करने का आरोप लगा। लंबे ट्रायल के बाद उसे सजा सुनाई गई। यह पहली बार था जब इस नेटवर्क से जुड़ी किसी बड़ी हस्ती को सजा मिली। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था।
क्या पूरी सच्चाई सामने आई? पीड़ित लड़कियां कहती रहीं कि बहुत से लोग अब भी खुले घूम रहे हैं, बहुत से राज अब भी दबे हुए हैं, बहुत सी फाइलें अब भी सीलबंद हैं। सरकारें और एजेंसियां धीरे धीरे कुछ दस्तावेज जारी करती रहीं, लेकिन हर बार अधूरी जानकारी ही सामने आई। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां ताकतवर लोग कमजोरों का इस्तेमाल करते हैं, जहां कानून को मोड़ा जाता है और जहां सच को दबाया जाता है। यह कहानी उन लड़कियों की भी है जिन्होंने डर के बावजूद आवाज उठाई, जिन्होंने समाज की शर्मिंदगी और धमकियों के बावजूद सच कहा, जिनकी वजह से यह मामला दुनिया के सामने आया। आज भी जब कभी नई फाइलें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है। लोग पूछते हैं, क्या अब सच्चाई आएगी? क्या बड़े नाम सामने आएंगे? क्या पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा? एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी हवेलियां अब भी खड़ी हैं, उसका द्वीप अब भी मौजूद है, उसकी फाइलें अब भी अदालतों और एजेंसियों में बंद हैं। हर दस्तावेज में एक नया सवाल, हर नाम के पीछे एक नई कहानी छिपी है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि अपराध सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, वह आलीशान कमरों में भी होता है, वह सूट बूट में भी छुपा होता है। और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक पीड़ितों की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक ऐसे एप्स्टीन पैदा होते रहेंगे। एप्स्टीन फाइल्स दरअसल एक चेतावनी है कि अगर सत्ता और पैसा बिना जवाबदेही के मिल जाए तो इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत के बाद जैसे पूरी दुनिया एक अजीब खामोशी में डूब गई थी। न्यूयॉर्क की जेल में बंद एक आदमी, जिसके पास सैकड़ों ताकतवर लोगों के राज थे, अचानक खत्म हो गया। लेकिन उसकी मौत के साथ मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से असली तूफान शुरू हुआ। उसकी मौत के कुछ ही दिनों बाद जांच एजेंसियों ने उसके घरों और दफ्तरों पर छापे मारे। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस और कैरेबियन द्वीप पर मौजूद उसकी संपत्तियों से भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, डायरी, फोटो एल्बम और दर्जनों तिजोरियां, हर चीज में कोई न कोई राज छिपा हुआ था। इन फाइलों को जब एजेंसियों ने खोलना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। उड़ानों की लिस्ट में ऐसे नाम थे जो राजनीति, बिजनेस और मीडिया की दुनिया में बेहद ताकतवर माने जाते थे। कुछ लोग उसके प्राइवेट जेट से बार बार उसके द्वीप पर गए थे, कुछ लोग उसकी न्यूयॉर्क वाली हवेली में रातें बिताते थे। लेकिन सवाल यह था कि इनमें से कौन सिर्फ मेहमान था और कौन अपराध का हिस्सा। पीड़ित लड़कियों ने एक एक करके बयान देने शुरू किए। कोई कहती थी कि उसे स्कूल छोड़ने के बहाने बुलाया गया, कोई कहती थी कि नौकरी का सपना दिखाया गया, किसी को मॉडल बनने का लालच दिया गया तो किसी को विदेश घुमाने का वादा। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह एक सुनियोजित जाल था जिसमें मासूम लड़कियां फंसती चली जाती थीं। कई लड़कियों ने बताया कि वहां सिर्फ एप्स्टीन ही नहीं होता था, कई बार उसके दोस्त, मेहमान और खास लोग भी मौजूद रहते थे। लेकिन डर, धमकी और पैसे के दबाव में वे सालों तक चुप रहीं। इस बीच मीडिया ने भी जांच तेज कर दी। पुराने केस फिर से खोले गए। 2005 से 2008 के बीच जो मामले दबा दिए गए थे, उनकी फाइलें दोबारा निकाली गईं। तब यह पता चला कि कैसे उस समय सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया था, कैसे पुलिस रिपोर्ट बदली गई, कैसे गवाहों पर दबाव डाला गया और कैसे केस को हल्का बना दिया गया। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर हर दिन नए सवाल उठने लगे। गार्ड क्यों सो रहे थे? कैमरे क्यों खराब थे? फाइलें किसके दबाव में सील हैं? ये सवाल हर तरफ गूंजने लगे। इसी दौरान उसकी सबसे करीबी सहयोगी पर जांच तेज हुई। उस पर आरोप लगा कि उसने सालों तक लड़कियों की भर्ती की, उन्हें ट्रेन किया और फिर एप्स्टीन के हवाले किया। अदालत में पेश हुए सबूतों ने पूरी साजिश की तस्वीर साफ कर दी। फोन रिकॉर्ड, ईमेल, फोटो और गवाहों के बयान, सबने मिलकर एक खतरनाक नेटवर्क की कहानी बताई। जब उसे सजा सुनाई गई तो पीड़ितों को थोड़ी राहत जरूर मिली। उन्हें लगा कि कम से कम किसी को तो सजा मिली। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, बाकी लोग कहाँ हैं? कई पीड़ितों ने खुलकर कहा कि यह सिर्फ 2 लोगों का खेल नहीं था, यह एक पूरा सिस्टम था जिसमें बड़े नाम शामिल थे। लेकिन उन नामों तक पहुंचना आसान नहीं था। वकीलों की फौज, राजनीतिक दबाव और कानूनी चालों के कारण कई केस अदालत तक पहुंचने से पहले ही कमजोर पड़ जाते थे। उधर सरकार ने कुछ फाइलें सार्वजनिक की,
लेकिन उनमें से ज्यादातर हिस्से काले कर दिए गए थे, नाम ढके हुए थे, तारीखें मिटा दी गई थीं और कई पन्ने गायब थे। इससे लोगों का शक और गहरा गया। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि सिस्टम की साख का बन गया। लोग पूछने लगे, अगर इतना बड़ा अपराध सालों तक छुपा रह सकता है तो आम आदमी की सुरक्षा क्या है? एप्स्टीन की संपत्ति को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई। अरबों की संपत्ति पर पीड़ितों ने दावा किया। अदालत ने एक फंड बनाया ताकि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। कुछ लड़कियों को पैसे मिले, लेकिन उनके लिए असली नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता था। बचपन, भरोसा और आत्मसम्मान ये सब वापस नहीं आ सकते थे। समय के साथ कुछ और दस्तावेज लीक हुए। कुछ पत्रकारों को गुप्त फाइलें मिली। उनमें ऐसे नामों के संकेत थे जिन्हें लोग कभी इस मामले से जोड़कर नहीं देखना चाहते थे। हर बार जब कोई नया नाम सामने आता, हंगामा मच जाता। फिर कुछ दिन शोर होता और फिर सब शांत हो जाता। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत इस कहानी को पूरी तरह सामने आने से रोक रही हो। पीड़ित आज भी न्याय की मांग कर रही हैं। वे कहती हैं कि यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ताकि कोई और लड़की ऐसे जाल में न फंसे, ताकि कोई और एप्स्टीन पैदा न हो। आज भी एप्स्टीन फाइल्स पर जांच जारी है। कुछ फाइलें अब भी बंद हैं, कुछ गवाह अब भी डर में जी रहे हैं, कुछ सच अब भी अंधेरे में छुपा है। यह मामला अब एक सवाल बन चुका है, क्या दुनिया कभी पूरी सच्चाई जान पाएगी या फिर यह कहानी भी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दबा दी जाएगी? एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसके छोड़े हुए ख्म, सवाल और राज अब भी जिंदा हैं और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है।